जिस थाने का ये पूरा मामला है वहां से मृदुल हमारे साथ है। मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, अब क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खुलासे और बड़े खुलासे लगातार नेपाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। कैसे नाम बदला, कैसे आधार कार्ड पहुंचाए, प्रॉपर प्लानिंग थी, उसके बाद कदम उठाए गए? बिल्कुल, देखिए सवाल शुरुआत से हैं, जब से ये पूरा मामला चर्चा में आया है, लेकिन अब सवालों का सिलसिला जो है वो एटीएस के पास है। एटीएस लगातार सवाल पूछ रही है, पुलिस हर मसले को देख रही है। जो अभी तक नेपाल से जानकारी हमारी सहयोगी बता रही हैं, उसी को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यूपी एटीएस इन्हीं सवालों को बार बार सीमा और सचिन से पूछ रही है। जो जवाब नहीं दे पाएंगे या जिन पर संदेह होगा तो इस मामले में कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है कि सीमा और सचिन को क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसी खबरें जरूर बीच में आई थी, सूत्र हमारे ये भी बता रहे थे कि क्लीन चिट मिली है, लेकिन क्लीन चिट तभी मिलेगी जब इन सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। एक एक तथ्य को जांच लिया जाएगा, जांच परखने के बाद ही क्लीन चिट दी जाएगी। लेकिन अभी तक सीमा पर संदेह के बादल बहुत ज्यादा गहरे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा अनामिका अभी आपने सुना, हमारी सहयोगी अनामिका सिंह बता रही थी कि वहां पर अलग नाम दिया गया, तो अलग नाम क्यों रखा गया? फिर आप यहां आ जाते हैं, यहां पर आकर जानकारी नहीं देते हैं। थाने को सूचना दे सकते थे आप, लेकिन आपने कोई सूचना नहीं दी। दूसरी बड़ी और अहम बात ये, आपके पास हम लौट रहे हैं, हमारे साथ मीनाक्षी भी लगातार बनी हुई है, साहिल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले मीनाक्षी, आपके पास आते हुए अनामिका वहां से नेपाल से जो रिपोर्ट कर रही है वो बता रही है कि जिस जगह पर शादी का दावा सीमा हैदर और सचिन कर रहे हैं, वहां पर ऐसा कोई इंतजाम है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और तमाम लोगों ने सीमा हैदर को पहले जींस में देखा और जब वो होटल के कमरे से बाहर आती है तो सिंदूर और साड़ी के लिबास में बाहर आती है। तो ये सब कुछ क्या नाटक किया गया? क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई नेपाल में ही शादी करने की जरूरत क्या थी? जब आना भारत था तो शादी यहां भी हो सकती थी। बिल्कुल गायत्री, संदेह है और इसीलिए सवाल है और इसीलिए एक लंबी फेहरिस्त एटीएस के द्वारा भी बनाई गई है, सवालों के घेरे में है और लगातार पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, यहाँ पर सचिन ने और साथ ही सीमा ने जो सच घर वालों को बताया, वो घर वाले मीडिया को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, वहां शादी कर ली, लेकिन शादी होने के कोई सबूत मिलते नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर, जैसा कि अनामिका ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वहां पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती है, बहुत छोटा सा परिसर है और जो कि श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के जब वहां पर खुलता है तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं, शादी वादी जैसा कुछ नहीं होता है। और इसीलिए ये सवाल है कि अगर आपके पास 4 मोबाइल फोन मिलते हैं तो उसमें से टूटे हुए क्यों मिलते हैं, उसमें से डेटा डिलीट क्यों मिलता है? अगर आपके पास 2 पासपोर्ट मिलते हैं तो 2 अलग अलग पदों के क्यों मिलते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, कहानी में कई झोल नजर आते हैं और इसीलिए सचिन और सीमा दोनों ही अब सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि दरअसल रील्स बनाई गई थी और एक रील्स जो सिंदूर लगाने वाला रील है वो भी सामने आया था। जो होटल कि जो एक रील सिंदूर लगाने वाला है वो उनके कमरे के होटल के कमरे में ही बनाया गया था और उसी के बाद उसने साड़ी पहनी और सिंदूर लगाने लगी। वो उससे पहले वो जीन्स और टी शर्ट में ही होटल में आई थी। तो क्या वाकई शादी हुई थी या शादी का भी पूरा ड्रामा रचा गया है, जिसे परिवार ने वैसे ही मान लिया जैसा कि दोनों ने बताया? बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये बहुत बड़ा खुलासा भी है कि क्या सिर्फ नाटक किया गया था, असल में शादी हुई नहीं थी, तो फिर दिखाने की कोशिश क्यों? बड़ा सवाल।